वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था और उसकी तमाम टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लिया था। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। चेक करेंगे जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को जावा के अंदर, एंड इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और हमें पॉलीमॉर्फिज्म जावा के अंदर कब और कहाँ यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है। इसके अंदर 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं। इसके चेक करें, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन होता है मैनी, मॉर्फिज्म होता है टाइप। तो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टाइप्स होना, वो उसे हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ नहीं करते, जावा के अंदर इनहेरिटेंस आप यूज़ कर रहे हो और उसके पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ नहीं करते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म आपको यूज़ करना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक एनी मैनी फॉर्म्स। किसी ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होना, वो हमारे पास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऐड के नेम से, फंक्शन क्रिएट किया है, एक और फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया ऐड के नेम से। एक आपने ऐड के नेम से फंक्शन क्रिएट किया, नेक्स्ट एक और ऐड के फंक्शन नेम से आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अच्छा, ये भी दोनों फंक्शन तो दोनों सेम है, मतलब कि ये भी ऐड का, ये भी ऐड का, 2 टाइप्स होगी इसकी। लेकिन ऐड जो फर्स्ट ऐड इसके अंदर सपोज 2 नंबर्स ऐड कर रहा है, सेकंड ऐड के अंदर नंबर कर रहा है 3 ऐड्स, तो एक फंक्शन की 2 टाइप्स है, लेकिन बिहेवियर दोनों का डिफरेंट है। सही है, तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आगे क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म द कैपेबिलिटी ऑफ अ मेथड टू डू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ये बेस ऑब्जेक्ट पे बेस कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या चीज़ राइट की है और किस मकसद के लिए उसको बनाया है। इन अदर वर्ड्स, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज यू डिफाइन वन इंटरफेस हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस। वही बात मैं आपको बता दी कि एक आपने अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक इंटरफेस क्रिएट किया, तो उसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हो। उस ऑब्जेक्ट को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो डिफरेंट बिहेवियर के साथ। आगे हम इसकी टाइप्स देखेंगे और इसके हम तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। चलें आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज क्यों करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ यू टू राइट प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर सेम सुपर क्लास। सुपर क्लास मीन अगर आपने पेरेंट क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आप चाह रहे हैं मैं उसको चाइल्ड क्लास के अंदर भी क्रिएट करूं और उसे यूज करूं, तो वो क्या हो रहा होता है, डाटा को शेयर कर रहा होता है वहां पे। तो एक ही ऑब्जेक्ट को अगेन अगेन आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन डिफरेंट बिहेवियर के साथ। With polymorphism, we can design and implement systems that are easily extensible. हम polymorphism को यूज़ करते हुए ऐसे systems बना सकते हैं कि जो कि इसको हम easily extend कर सकते हैं, जिनको extend करना मुश्किल नहीं है, easily आप extend कर सकते हो polymorphism के through। वो आगे जाके हम देखेंगे कि क्या चीज़ हम extend कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। New classes can be added with little or no modification to the general portion of the program. अगर आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया ऐड का, जो मैंने आपको बता दिया, ऐड का फंक्शन एक दफ़ा क्रिएट कर लिया, सही है। ऐड का फंक्शन क्रिएट करने के बाद अब आपको पता है कि ये फंक्शन ऐड के लिए ही यूज़ होना है, एडिशन के लिए यूज़ होना है, इसके अंदर तमाम प्रोसीजर कर लिया। अब वही इसको इसी फंक्शन को आप चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करना चाह रहे हो, यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड कर रहे हो इस ऐड के अंदर, जो चाइल्ड क्लास के अंदर ऐड फंक्शन है उसके अंदर आप 3 नंबर्स ऐड कर रहे हो, सही है। जस्ट हल्की सी मॉडिफिकेशन की है आपने, वहाँ 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो फंक्शन काम एक ही कर रहा है, कर एडिशन ही रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर अलग है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स के अंदर क्या आ रहा है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारे पास, और एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर लाजमी पूछते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता कि टाइप्स क्या है इसकी। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम। रन टाइम को हम डायनामिक भी कहते हैं, ठीक है, और कंपाइल टाइम को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं रन टाइम में कौन सी टाइप आती है, कौन सी एग्जांपल है, और कंपाइल टाइम में कौन सी है। सबसे पहले देखेंगे हम रन टाइम। रन टाइम के अंदर हमारे पास जो आ रहा होता है वो फंक्शन ओवरराइडिंग आ रहा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनहेरिटेंस के अंदर, जावा के अंदर। ओवरराइडिंग क्या चीज़ है,
कि एक मेथड को मल्टीपल टाइम आपने इंप्लीमेंट करना, एक पेरेंट क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया है और बेस क्लास के अंदर भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो ये ओवरराइडिंग कर रहे हो। सही है, एक ही फंक्शन को आप पेरेंट के अंदर भी यूज कर रहे हो, चाइल्ड के अंदर भी यूज कर रहे हो, फिर उसी पेरेंट को आप एक और बेस क्लास मतलब के चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, तो मल्टीपल टाइम आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मेथड ओवरराइडिंग इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इन दिस काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेफरेंस, ये बात समझने वाली है, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास कैन होल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन वो रेफरेंस रख रहा है पेरेंट क्लास का। पेरेंट क्लास का मीन एक फंक्शन आपने पेरेंट के अंदर भी क्रिएट कर दिया है, चाइल्ड के अंदर भी क्रिएट कर दिया है। अब क्या करेंगे, आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर रेफरेंस रख रहे हैं पेरेंट का। जब आप उससे कॉलिंग करेंगे उस फंक्शन को, तो वो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करेगा। अगर तो आप ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे हो पेरेंट क्लास का, रेफरेंस चाइल्ड क्लास का नहीं रख रहे, तो वो पेरेंट का कॉल कर देगा। देखते हैं अब कैसे, नीचे एग्जांपल चेक करें। यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट पब्लिक क्लास पेरेंट के नेम से, ये पेरेंट क्लास क्रिएट कर दी, इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया पब्लिक वॉइड ऐड के नेम से, ठीक है। इसके अंदर एक लाइन प्रिंट करवाई इट्स पेरेंट के नेम से, एक फंक्शन ऐड ये क्रिएट कर लिया मैंने। अगर नेक्स्ट चाइल्ड क्लास क्रिएट की, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही है पेरेंट को, उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया ऐड के नेम से, ठीक है। तो अब ऐड के नेम से क्रिएट किया है, इस मेथड को देखें और इस मेथड को देखें, नेम बिल्कुल सेम है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म ओवरराइडिंग का रूल भी यही है कि मेथड के नेम सेम होने चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होने चाहिए। जैसे वॉइड है उसके बाद जो पब्लिक लिखा हुआ है एक्सेस मॉडिफायर, ये भी सेम होना चाहिए। स्टैटिक फाइनल नहीं रख सकते आप पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ओवरराइडिंग के अंदर किसी फंक्शन को। अब इसमें क्या है, एक लाइन यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, एक लाइन यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, एक और क्लास क्रिएट करेंगे हम, जिसके अंदर हम इसको क्रिएट करेंगे। अब पब्लिक वॉइड, इसमें मेन फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे चेक करें। अब जो फर्स्ट फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, ये चीज़ ऐसे। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए पेरेंट obj1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, ये क्रिएट किया न्यू को यूज करते हुए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किसका हुआ, पेरेंट क्लास का। अब अगर आप ऐड फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐड फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो obj जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पेरेंट का, obj1 डॉट ऐड जब करेंगे तो ये जो फंक्शन होगा ये किसको कॉल करेगा, ये किसको एक्सेस करेगा, ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका बनाया है आपने, पेरेंट क्लास का ही क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट चेक करें, पेरेंट लिखा है, आगे obj2 नेम चेंज किया है तो न्यू चाइल्ड इस तरह लिखा है। देखिए यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj2, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ चाइल्ड क्लास का, लेकिन उसके अंदर जो रेफरेंस जा रहा है वो किसका जा रहा है, वो पेरेंट क्लास का जा रहा है। चेक करें, ये पेरेंट क्लास हमने यूज किया हुआ है साथ इस जगह पे, obj2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ चाइल्ड क्लास का, लेकिन रेफरेंस किसका है, पेरेंट का है। अब हम जब हम इसका ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे obj2 डॉट ऐड, ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा चाइल्ड क्लास के मेथड को। मेथड के नेम सेम है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा मैंने किसको एक्सेस करना है, मैंने चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस करना है। सही है, इसलिए हम इसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया पब्लिक क्लास x के नेम से, ठीक है, पब्लिक क्लास x क्रिएट की। अब x के अंदर क्या हो रहा है, हमने एक y क्लास क्रिएट कर दी पब्लिक क्लास y, जो एक्सटेंड कर रही है किसको, x को, मतलब कि पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है चाइल्ड क्लास। इसके अंदर एक लाइन प्रिंट कराई हुई है ये वाली, हेलो आई एम अ मेथड ऑफ क्लास x। नेक्स्ट जो एक लाइन प्रिंट कराई हुई है मेथड a के अंदर ही, क्या कराया, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास y। यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ, चेक कर ले, मेथड नेम बिल्कुल सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है दोनों की, और पब्लिक भी सेम है, एक्सेस मॉडिफायर। तो ये चीज़ इसका रूल रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए इस चीज़ का। तो ये इसके दो मेथड क्रिएट कर लिए। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, सबसे पहले तो क्रिएट किया एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट, जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया।
अब वही एग्जांपल जो हमने लास्ट की है सेम वही है कि हमने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करके मेथड ए को कॉल कर लिया जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है। अब हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर हम बेस क्लास चाइल्ड क्लास का मेथड एक्सेस करें। तो वो किस तरह होगा, वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट हम चाइल्ड क्लास का क्रिएट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास का रेफरेंस रख रहे हैं। एक और बात कि यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट ही लिखो, यहाँ पे चाइल्ड भी लिख सकते हो वाई। फिर वो क्या करेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली एक ही ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। वो कौन सा होगा, वो जो चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद है। अब एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को कि जो मेथड ओवरराइडिंग है, सही है, ये इनहेरिटेंस के अंदर ही इंप्लीमेंट हो सकती है ओवरराइडिंग। तो ये याद रखना, एमसीक्यूज आता होता है कि आप इसको कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। लाजमी है कि मतलब कि इनहेरिटेंस के अंदर यूज़ करें, जी लाजमी है। ओवरराइडिंग को हम करते ही इनहेरिटेंस के अंदर यूज़ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म चेक करते हैं, जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। स्टैटिक मीन जिसको आपने कर दिया, एक दफ़ा स्टैटिक कर दिया, उसको अगेन आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेक करें, अब ये हम पढ़ चुके हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं, लास्ट टाइम हमने मतलब कि 7-8 लेक्चर पहले हमने मेथड ओवरलोडिंग अंडरस्टैंड किया था। जो हमने मेथड ओवरलोडिंग अंडरस्टैंड किया था वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही था। अगर आपने किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ तो मैं अगेन समझा देता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। मेथड ओवरलोडिंग होती है जावा के अंदर, उससे हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके मैं रूल आपको समझा दूं, इसके अंदर क्या होता है। फर्स्ट रूल ये होता है कि तमाम जो इसके पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेथड के नेम से, सपोज मैं ऐड के नेम से मैंने फंक्शन क्रिएट किया एक, इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, सपोज इंट आई है और इंट बी में जा रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर पास कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए तमाम फंक्शंस के अंदर। अगर मैं एक और ऐड फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर चेक करें, अगर मैं इंट आई पास करवा दूंगा, ये देखें अब ये दोनों फंक्शन ऐड के हैं लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। इनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट होनी चाहिए। जिस तरह ऐड है, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ, फर्स्ट लिख दिया फ्लोट आई और नेक्स्ट लिख दिया इंट बी लिख दिया। अब देखें इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। फर्स्ट के अंदर पहला जो पैरामीटर पास हो रहा है वो इंटीजर टाइप है, नेक्स्ट भी इंटीजर है। जो ऐड है वो उसके अंदर फर्स्ट जो है फ्लोट है, नेक्स्ट इंट है। तो वो ऑटोमेटिकली समझ आता है कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करना है। अगर अरेंजमेंट को देखता है कि फर्स्ट वैल्यू और फ्लोट की जा रही है, नेक्स्ट सेकंड पैरामीटर जा रहा है इंटीजर टाइप का, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसी फंक्शन को कॉल करेगा, इसी फंक्शन को वैल्यू पास कर देगा। आगे इस एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे चेक करें, क्लास एक्स क्रिएट की है हमने एक, उसको आगे हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया, मेथड ए के नेम से, इसके अंदर 1 पैरामीटर पास करवाया। नेक्स्ट वॉइड मेथड ए, नेम सेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। ये रूल है इसका, लाजमी याद रखना है कि पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, इनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए नंबर ये ले लिया। अब एक और मेथड क्रिएट किया डबल, ठीक है। इसके अंदर चेक करें, इस जो फर्स्ट था इसके अंदर भी एक पैरामीटर था, इसके अंदर भी एक ही पैरामीटर है लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, इसके टाइप भी डिफरेंट है। इसमें डबल है, वो इंटीजर है। तो अब क्लास y के अंदर जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने किसका, x क्लास का। तो तमाम मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप जब कॉल करेंगे, सपोज मैंने जो ऑब्जेक्ट a को कॉल किया, 20 पास करवाया, ठीक है। 20 क्या होता है, एक इंटीजर नंबर है। ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाएगा मैंने किसको कॉल करना है, मेथड एक कौन सा कॉल करना है, तो इंटीजर को ही कॉल करेगा जो इस जगह पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम 2 पैरामीटर पास करवा रहे हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स हैं, अरेंजमेंट फर्स्ट इंटीजर सेकंड में इंटीजर है, तो वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। नेक्स्ट मेथड है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करवा रहे हैं तो वो फ्लोटिंग मेथड को ही क्या करेगा, कॉल करेगा। तो गाइस ये था हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को कब यूज कर सकते हैं।
तो ये बात समझने वाली ये है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जब आप डिफरेंट एपीआईज क्रिएट कर रहे होते हैं, एपीआईज क्या होता है, एक एप्लीकेशन अगर क्रिएट किया है उसके अंदर आप दूसरी एप्लीकेशन, किसी और एप्लीकेशन की फीचर्स यूज करना चाह रहे हैं या उसी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एपीआईज यूज करते हो, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सपोज अगर फेसबुक है, फेसबुक के अंदर आप इंस्टा को यूज करना चाह रहे हो, उसका लिंक यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, उसकी इमेजेस इंपोर्ट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं एक ऐसा ऐप बनाऊं, ऐसा वेबसाइट बनाऊं जिसके अंदर क्या हो, इंस्टा और फेसबुक के जो तमाम कमेंट्स हैं, ठीक है, तमाम कमेंट्स वहाँ पे शो हो रहे हैं तमाम पोस्ट के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर, तो कमेंट्स अलग शो हो जाएं और हमारे पास क्या उसके लाइक्स अलग शो हो। तो ये हमारे पास किस तरह होगा, एपीआईज के थ्रू ही होगा कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को आप यूज़ कर रहे हो नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो ये हमारे पास किसमें हो रहा होता है, ये एपीआईज के अंदर हो रहा होता है। तो ये किस तरह होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू ही हो रहा होता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन आपने क्रिएट की हुई ऑलरेडी और उसका माइनर से चेंजिंग करके, मतलब एक फेसबुक आपने क्रिएट की हुई है, उसको नेक्स्ट एप्लीकेशन बना के, स्क्रैपर जिसे कहते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन बना के उसके थ्रू आप दूसरी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, जैसे एक वेबसाइट बनाई है आपने, वेबसाइट के अंदर क्या है, आप कह रहे हो कि एक ऐसी वेबसाइट बनाऊँ मैं जो क्या करे, प्ले स्टोर के तमाम जो ऐप्स हैं उनको एक्सेस करे और मेरा एक अपना प्ले स्टोर बन जाए। सही है, मुझे एक प्ले स्टोर बनाना ना पड़े, तो वो क्या करे कि प्ले स्टोर के तमाम ऐप्स को फैच कर ले मेरी वेबसाइट और वहीं से लोग क्या करें, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें। वो किस तरह होता है, वो एपीआईज के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। वो क्या करोगे आप, जो ऐप होंगे प्ले स्टोर के, उनको आप एक्सेस कर लोगे अपनी वेबसाइट के अंदर। अब ये तो नहीं होगा कि तमाम का तमाम आपने जो प्ले स्टोर है वो क्रिएट करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं, आपने क्या किया, प्ले स्टोर ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको आप कर रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर जस्ट एक्सेस कर रहे हो, वो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू होगा। तो ये होती है हमारे पास एपीआईज, डिफरेंट एपीआईज के थ्रू हम यूज कर रहे होते हैं। You are programming in Java, then it's not a choice. You can avoid using polymorphism. कि अगर आप प्रोग्रामर हैं, जावा डेवलपर हैं, तो क्या है इसके अंदर आप पॉलीमॉर्फिज्म को अवॉइड नहीं कर सकते, पॉलीमॉर्फिज्म आपको यूज़ करनी पड़ेगी। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज दैट इट अलाउज फॉर एक्सटेंसिबल प्रोग्राम्स। इसके अंदर आप ऐसे प्रोग्राम बना सकते हो जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी प्ले स्टोर की, तो इस तरह आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, एक और वेबसाइट बना के उसके अंदर लेके आ रहे हो फीचर्स उसके। नेक्स्ट में क्या करें, you can have an API which deals with base types and require no knowledge at a time of writing what extra types might be required in the future. जस्ट आप अपना प्रोग्राम बना रहे होते हो, API बिल्ड होती है, तो उसको आप इजीली यूज़ कर रहे होते हो, रीयूज कर रहे होते हो। Because the API uses polymorphism, it means if I create a new class by extending an existing one or implementing an existing one interface, I know that my new object will work seamlessly with existing API. वही बात अगेन आ गई कि एक आप ऐप क्रिएट कर रहे हो, मुझे पता है कि मैंने एक ऐसा ऐप क्रिएट किया है, तो वो सेम वर्क करेगा जो एग्जिस्टिंग ऐप है। एक फेसबुक एग्जिस्टिंग है, चल रही है, आवाम यूज़ कर रही है उसको, तो उसका एल्गोरिथम मैंने समझ लिया है, उसी को मैंने यूज़ करना है, जस्ट यूज़ करना है, हल्की सी चेंज मॉडिफिकेशन कर देनी है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। आजकल क्या हो रहा है, जिस तरह प्ले स्टोर के ऊपर व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप आप इंस्टॉल करते हैं जो ऑफिशियल है, सही है, फिर आप जाते हैं, कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप जीबी आजकल आया हुआ है, ठीक है, वो सिक्योर नहीं है, वो ना यूज़ किया करें। वहाँ पे क्या होता है, लोग क्या कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप जीबी को इंस्टॉल करते हैं गूगल पे जाके और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जो व्हाट्सएप जीबी है उसने क्या किया हुआ है, उसने भी एपीआई यूज़ की हुई है। क्या यूज़ की हुई है, एपीआई के अंदर क्या किया हुआ है, जो हमारे पास ओरिजिनल व्हाट्सएप है उसके तमाम फीचर्स को एक्सेस किया है, करने के बाद उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी अपनी, मतलब कि डिफरेंट सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। जैसे आपको स्टेटस डाउनलोड करना है तो आप व्हाट्सएप के अंदर डाउनलोड नहीं कर सकते ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर, तो वो करते हैं आप, वो डिफरेंट मेथड हैं वो भी डाउनलोड करने के हो जाता है, वो थंबनेल्स के अंदर जाके होता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप से, नहीं कर सकते स्टेटस को आप डाउनलोड, लेकिन व्हाट्सएप जीबी क्या कर रहा होता है, वो आपको क्या कर रहा होता है, वहाँ से आप स्टेटस भी डाउनलोड कर रहे होते हो। और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको सिक्योर नहीं मानता व्हाट्सएप जीबी को, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है। उसके बाद वो व्हाट्सएप जीबी क्या कर रहा होता है, व्हाट्सएप को की एपीआई यूज़ करके उसको यूज़ कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एपीआईज हैं,
आई थिंक आपको एपीआई का बड़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।